हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 16th ऑफ अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइज ये क्विज नंबर 32 है। इससे पहले हमने 31 क्विजेस को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच स्टेट टू रिवाइव 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन स्टेट। भारत सरकार ने हाल ही में राज्य में 12 जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ एक कोलैबोरेशन किया है कि यहाँ पर 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या किया जाता है कि जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल रखता है क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो माउंटेनस टेरेन है यहाँ पर और वाटर रिसोर्सेज की काफ़ी अवेलेबिलिटी है, इसलिए चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम बात करें कैपिटल की अरुणाचल प्रदेश की तो वो है ईटानगर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि करंटली अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। 2017 की जनगणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर हम बात करें 2017 के सेंसस की तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, सेकंड नंबर पे आसाम में है और थर्ड केरला में। टोटल जो नंबर है एलिफेंट्स का कर्नाटका में वो है 6049। इंडिया में ओवरऑल देखा जाए तो एशियन एलिफेंट्स की संख्या 30,000 है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है अभी तक का एलिफेंट्स का। मोर देन 60% ऑफ टोटल वर्ल्ड एलिफेंट्स पॉपुलेशन इंडिया में है। 60% जितने भी एलिफेंट्स पूरे वर्ल्ड में उसका 60% इंडिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक प्रोग्राम हैज बीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। माइक प्रोग्राम खबरों में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट से रिलेटेड है ये प्रोग्राम। और माइक की एक फुल फॉर्म देखें तो वो है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम है। ये एक साइट बेस्ड सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया था कि जहाँ पर भी एलिफेंट की इलीगल किलिंग हो रही है या फिर जहाँ भी एलिफेंट्स का नंबर डेंजर में है तो उसको मॉनिटर किया जाए और उनके पीछे के जो भी कॉजेस हैं, जो रीजंस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और ये अफ्रीका और एशिया में ये प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंटेड है। इसको सबसे पहले 2003 में अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम बात करें वर्ल्ड एलिफेंट डे की तो वो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है कि 12 अभी अगस्त जो थी इसको सेलिब्रेट किया गया सो दैट कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस को रेज किया जा सके अबाउट दी कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स, कि एलिफेंट्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। इस बात से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो रेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की जो थीम है वो है एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। 2022 की जो थीम थी वो थी एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। अगला क्वेश्चन है, recently government of India has introduced an upgraded version of soil health card scheme. Soil health card scheme was launched in which year? हाल ही में भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उन्नत संस्करण पेश किया है। SHC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑन 19 फरवरी 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके,
और इसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो भी सॉइल से रिलेटेड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो फार्मर्स को दी जाती है कि फार्मर्स को ये पता चल सके कि सॉइल की हेल्थ के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब लैंड फर्टाइल होगी तभी ज़्यादा यील्ड होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, सो दैट कि ओवरऑल टारगेट था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक इसका नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का, और अब इसमें टेक्निकल इन्हांसमेंट को ऐड किया गया है कि जो भी अब सॉइल हेल्थ कार्ड होंगे उसको जीआईएस सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है, सो दैट कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको मैप पर विजुअलाइज किया जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से मर्ज कर दिया गया था, के साथ मर्ज कर दिया गया था 2022-23 से। अगला क्वेश्चन है, मुश्क बुज्जी एन एरोमेटिक राइस हैज रिसीव्ड दी जीआई टैग रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। सुगंधित चावल मुश्क बुज्जी को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में इस पर्टिकुलर एक एरोमेटिक राइस है, ये राइस की एक वैरायटी है मुश्क बुज्जी, उसको जीआई टैग मिला है और ये जम्मू कश्मीर की एक स्पेशलिटी है। तो इसको बेसिकली इसका जो साइज है वो शॉर्ट होता है, बोल्ड ग्रेन्स होते हैं, और बेसिकली ये एक रिच एरोमा की जो स्पेशलिटी उसको रखता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस पर्टिकुलर राइस के। अगला क्वेश्चन है, द टर्म वसुधैव कुटुंबकम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। वसुधैव कुटुंबकम शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो ये टर्म है, ये फ्रेज है जो वसुधैव कुटुंबकम, उसको महा उपनिषद से लिया गया है। इसकी हिस्ट्री को अगर हम इसके ओरिजिन को देखें तो वो महा उपनिषद में मिलती है, और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, और ये एक संस्कृत टर्म है। और जो अभी G20 की समिट कंडक्ट करवाई जाएगी सितंबर में, उसके लिए इसकी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 समिट की। तो इंडिया ने जो थीम रखी है इस पर्टिकुलर समिट की वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि चाइना ने एक कंसर्न को, एक ऑब्जेक्शन को रेज किया है कि जो यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस हैं उसमें संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, तो इसको संस्कृत वर्ड को यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। इंग्लिश वर्ड या जो भी और यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस हैं उनको यूज़ होना चाहिए, उनका यूज़ होना चाहिए, उनका जो है उनको यूज़ में लेना चाहिए। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो आपके लिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से इस फ्रेज को, इस टर्म को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, आप लोग आंसर दीजिएगा इसका कि कौन सी लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच एंड संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वो है अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूनाइटेड नेशंस की हैं। तो जो भी समिट्स कंडक्ट करवाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज़ करना चाहिए। तो हाल ही में संस्कृत का ये वर्ड है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसको यूज़ किया, तो चाइना ने इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेट टू बी हेल्ड ऑन 17 to 18 अगस्त 2023। 17 से 18 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को गांधीनगर गुजरात में आयोजित करवाया जाएगा, और ये 17 से 18 अगस्त के बीच में इसको हेल्ड करवाया जाएगा। को होस्ट कर रहे हैं 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक तो WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।
इसमें हाईलाइट किया जाएगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को एडवांस करने में, प्रमोट करने में इंडिया की जो लीडरशिप है उसको हाईलाइट किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि दोनों ही WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि इंडिया दोनों ही पर्टिकुलरली कितने कमिटेड हैं ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम के रोल को रिकॉग्नाइज करने में और इसको सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल हेल्थ के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद प्राइवेट फर्म फॉर महाकुंभ 2025 अकोमोडेशंस। हाल ही में किस राज्य ने महाकुंभ 2025 आवास के लिए निजी फर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप करी है सो दैट कि जो महाकुंभ का फेयर लगेगा 2025 में उसमें अकोमोडेशन के लिए ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और इसमें 5000 स्पेशल अकोमोडेशन के लिए जो है फंड प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको पता होगा कि जो महाकुंभ का फेयर है वो प्रयागराज में लगता है और नासिक में भी, ये 12 साल के बाद लगता है। तो जो 2025 में इस फेयर को लगाया जाएगा तो उसके लिए ये अकोमोडेशन कलेक्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि महाकुंभ क्या है तो एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होता है जहाँ पर हिंदू पिलग्रिम्स जो होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो मिलियंस ऑफ हिंदू पिलग्रिम्स वहाँ पर जो है गैदर करते हैं एक साथ सो दैट कि रिचुअल बाथिंग को ले सकें। और इसका एक कल्चरली और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है इंडियन कल्चर में। अगला क्वेश्चन है इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेपाल में इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो उसकी बिगिनिंग हो चुकी है। इसको लुम्बिनी में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हैज बीन इन न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये एक प्रोग्राम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पब्लिकेशन टाइटल्ड 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया? नीति आयोग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, UNEP and Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Although we have already discussed this question, तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS और जुड़े रहिए इस चैनल से डेली अपडेट्स को लेने के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।